अगर आप मान लीजिए किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे सेलिब्रिटीज खड़े हैं, जहाँ पे सेलिब्रिटीज ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे बाय एयर जा रहे हैं हम लोग, तो वो लोग क्या देखते हैं? आपकी लुक को देखते हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आपने, है ना, आपकी जो बॉडी का लुक है वो कैसा है। तो वो लोग वहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, ये कम से कम मिलीनियर डॉलर का मालिक होगा। तो अगर हम बात करें 45 लाख रुपए की घड़ी को कौन पहनता है भैया? जो लोग, जिसके पास पैसा होगा ना, जो क्रिप्टो से बिलोंग करता होगा, उन चीजों को वही बाय करता है। बिकॉज उन चीजों को कौन लेता है? जैसे हम क्रिश्चियन नॉर्ड की बात करते हैं, मैं आपके सामने ना यहाँ पे दिखाता हूँ। क्रिश्चियन नॉर्ड, क्रिश्चियन नॉर्ड, फ्रंक मुलर। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टियन नॉर्ड जो है, ये फ्रैंक मुलर की वॉच जो है, ये भी ये लोग पहनते हैं। ये लोग, ये दुनिया के वो शख्स हैं जो फुटबॉल के, शॉकर के, मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं कि आज अगर हम बात करें तो बाइनांस की, अगर बाइनांस भी इनका सहारा लेता है अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए, और अपनी एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक डिलीवर करने के लिए। तो दोस्तों, ये छोटा ब्रांड नहीं है, हमारे को ये चीज समझनी होगी। अगर ये क्रिश्चियन नॉर्ड ने ये वॉच को पहना है, तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे स्पार्टन, जिन्होंने बाय किया इस वॉच को। जैसे डॉक्टर जगतार सिंह जी हो गए, जीवन कुमार जी हो गए, गुरपेज जी हो गए, है ना। बाकी और बहुत सारे स्पार्टन, मैं सभी का नेम तो यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। तो बिकॉज उन्होंने इन चीजों को बाय किया, हमारे क्लब्या सर हो गए ना, तो उन लोगों ने इस चीज को बाय किया। क्यों बाय किया? बिकॉज उनका भी आज एक डेजिग्नेशन है, आज हमारी कंपनी में इतना उन्होंने मार्केट में से, मतलब काम करके अपने इतना अपना वैल्यू को जनरेट किया। तो उस हिसाब से ब्रांड Recording वैल्यू in जो बनती progress. है हमारे पास, तो ये चीज जरूरी है। आज अगर क्रिश्चियन नॉर्ड इसको पहन के कहीं पे भी जाता है तो फ्रैंक मुलर की एडवर्टीजमेंट होती है। बट बात है कि वो पहनी किसने है, ठीक है ना। आज हमारे पास मीथर ने हमारे को अपॉर्चुनिटी दी फ्रैंक मुलर के साथ जाने के लिए। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। हमारे लोगों को, हमारे जो माइंड सेट है, हमारे को उसको बिल्ड करना होगा। अगर हम उसको बिल्ड करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव कर पाते हैं। हम लोगों ने इस चीज के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, जैसे भी हम लोग इसके साथ गए, हमने उन चीजों को समझा जो पूरे वर्ल्ड की अच्छी। अगर हम बात बोले कि हम आज से 6 महीने, एक साल पहले अगर कोई फ्रैंक मुलर की बात करता तो समझ में नहीं आती थी। बट आज हमारे को समझ में आती है। अगर फ्रैंक मुलर हमारे साथ जाके जुड़ा है, तो हम लोग, जो कंपनी ने हमारे, जो फ्रैंक मुलर है, उसने अपनी, जो फ्रैंक मुलर की वॉच थी, उसकी एनएफटी जो है, हमारे ब्लॉकचेन पे जाके उन्होंने लॉगिन किया, हमारे उसको प्लग किया, डिप्लॉय किया। जिनके पास भी फ्रैंक मुलर की वॉच है, वो अपनी वॉच के ऊपर जो स्कैनर का कोड लगा हुआ है, उस स्कैनर कोड को अगर वेरीफाई करते हैं तो हमारी ब्लॉकचेन से वो कनेक्टिविटी डिस्प्ले करता है। अगर कल को मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी आती है, वो बात करती है कि आपने फ्रैंक मुलर को किस किस को सेल आउट किया है, तो हमारा भी उसमें नेम का प्रेजेंस होगा। क्योंकि हमारा जो फ्रैंक मुलर की एडवर्टीजमेंट थी, दुबई में शेख जयाद रोड है जहाँ पे करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट लगती है, 1 वीक का उनको पे करना पड़ता है। हमारी अराउंड महीने के करीब जो एडवर्टाइजमेंट वो दुबई में चली। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि दुबई में कौन लोग जाते हैं? जो पूरे वर्ल्ड में टूर एंड ट्रेवलिंग का करते हैं। हमारे कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में कभी भी किसी ऐसी जगह पे, मतलब पैसा कंपनी ने नहीं स्पेंड खर्च किया कि वहां से हमारे को उसका ब्रांड वैल्यू ना मिला हो। तो आज हमारे पास जो फ्रैंक मुलर है, आज इस लेवल पे हमारे को लेके जा चुकी है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड की जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, हम उसमें अपनी मर्जी से हम उन चीजों को डिस्प्ले कर पाते हैं। बिकॉज हमने उन चीजों के साथ हैंडशेक किया जो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी उनको यूज करती है। तो आज मैं आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन क्वेरीज रहता है कि हमारा ब्लॉकचेन जो है कैसे काम करता है। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर खोला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज जो ब्लॉक टाइम का साइज है, वो 1 सेकंड में नया ब्लॉक बन के आ रहा है। तो दोस्तों, जो ईवीएम की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट, मतलब है आज की डेट में, जो लोग भैया अभी हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज उनको रिक्वेस्ट है कि आप हैंड रेज ना करें, क्योंकि डिफिकल्टी आती है हमारे को प्रेजेंटेशन में। तो
बाद में जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरीज होगा ना, बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो एवरेज ब्लॉक्स जो स्पीड है हमारी 1 सेकंड का रहता है। टोटल ट्रांजेक्शन आप देख पा रहे होंगे 87,936 ट्रांजेक्शन अभी हुई है। जहां पे टोटल ब्लॉक्स की हम बात करें तो 62,86,852 समथिंग ब्लॉक्स जो अभी तक बन के रेडी हो चुके हैं। और वॉलेट 29,397 जो वॉलेट्स हैं अभी तक हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जो ब्लॉकचेन का यूज केस है वो ब्लॉक के साथ ही होता है। हमने मान लीजिए आज मैं अभी आपके साथ ना प्रैक्टिकली बात करता हूँ चीजों को लेके। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे खोलते हैं इथर स्कैन डॉट आईओ। अभी आप इथर स्कैन पे जाते होगे तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इसका 7 सेकंड मतलब 19 सेकंड हो गए, इसको 31 सेकंड हो ट्रांजेक्शन को, अभी 1 मिनट हो गया। बट इनकी ट्रांजेक्शन पेंडिंग मोड में खड़ी है, बिकॉज इनके पास जो ट्रांजेक्शन का स्पीड है ना, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीपीएस ट्रांजेक्शन स्पीड इनके पास वो कम है। इसलिए मतलब इनको दिक्कत आती है वो सभी चीजों करने में। तो आज हमारे पास हमारी कंपनी ने हमारे को वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ईवीएम, तो हमारे को उसका हमारी कंपनी ने प्रोवाइड किया। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस टेक्नोलॉजी, और पूरी जिस पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे को आने वाले फ्यूचर में हमारे को वो चीजें मिलने वाली हैं जो इथर स्कैन हो गया और हमारा पोलका डॉट हो गया, जैसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वो डिलीवर करेंगी। हम बिटकॉइन की बात कर रहे थे पहले, तो बिटकॉइन के पास क्या टेक्नोलॉजी है जो आज से 14 साल की पहले बनी हुई है, उसमें कोई इन्हांसमेंट्स नहीं की जा सकती। बिकॉज उसका फाउंडर का नहीं पता, उसके सोर्स कोड का किसी को अंदाजा नहीं है कि उसने किस तरीके से डिजाइन किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं किए जा पा रहे। आज उसके एसेट को यूज किया जा रहा है। हम लोगों को ये समझना चाहिए पहले तो कि हम लोग अगर क्रिप्टो में जाते हैं तो हम लोग एसेट को बाय करते हैं। हमने इनको चीजों का क्या समझ लिया, पैसा बनाने वाली मशीन समझ रखा है कि हम अगर मीथर के साथ जाते हैं तो वहां से पैसे बनते हैं। दोस्तों पैसा नहीं, आप मीथर के साथ जैसे आते हो तो आपको कंपनी एक एसेट देती है। हमने सिर्फ एसेट को संभाल के रखना है, और वही एसेट जैसे पहले एक टाइम था जैसे जिन लोगों ने बिटकॉइन को बाय किया था, और बिटकॉइन को तब उन्होंने 8,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन, 50,000 बिटकॉइन भी लिए होंगे। तो अगर आज हम उनसे पूछे कि आपके पास कितना बिटकॉइन पड़ा है, तो बोलेंगे मेरे पास एक भी नहीं है, बिकॉज उनको जानकारी नहीं थी इस इंडस्ट्री के बारे में। आज अगर उन्होंने इन चीजों को समझा, तो मैं जहाँ पे साथ में बिटकॉइन का भी खोलता हूँ, बिटकॉइन एक्सप्लोरर, तो आप समझ सकोगे जहां से कि जो बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है उसके पास ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है 4.24 टीपीएस, मतलब 4.24 ट्रांजैक्शन हम इस पे मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इनके पास जो ब्लॉक का साइज है वो 8,34,317 ब्लॉक्स जो अभी तक बन के रेडी हुए हैं। इसके ब्लॉकचेन का साइज, जैसे हम लोग ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हमने बोला कि हमारे ऊपर फ्रैंक मुलर ने हमारी ब्लॉकचेन पे अपने डेटे को डिप्लॉय किया है, वॉचेस के डेटे को, और कल को बहुत सारी और कंपनीज आएंगी। तो उसके पीछे क्या है, जो ब्लॉकचेन के लेजर का साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज करता रहता है। यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पे ये डिटेलिंग आती है कि हमारे पास बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस अभी एक दिन में कितने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हुई है, हैश रेट होता है कि कितनी मतलब परफॉर्मेंस लेता है माइनिंग के लिए, उसकी डिटेलिंग रहती है। तो आप यहाँ से एक चीज को समझिए, 8,34,317 ब्लॉक्स अभी रेडी हुए हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी तक जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उनमें से 3,66,639 ट्रांजेक्शन ही अभी तक अप्रूव हो पाई हैं, बाकी अभी पेंडिंग में चल रही हैं। लेटेस्ट मतलब जो लास्ट मतलब ब्लॉक का साइज है वो 6 मिनट 41 सेकंड का यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज हम यहाँ से उन चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे पास का जो कंपनी ने हमारे को ब्लॉकचेन डिजाइन करके दिया वो किस लेवल का ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे हम एथेरियम की बात कर रहे थे। एथेरियम एथेरियम ने कितना ब्लॉक को यूज किया, 19 लाख, सॉरी 1,94,17,093, और इसको बने हुए कितना टाइम हो गया, अराउंड 10 साल के करीब हो गए हैं। तो इसके पास अभी मतलब आप देख सकते होंगे 1 मिनट पहले मतलब इसका ब्लॉक का साइज बना
ये 7 सेकंड पहले बना, मतलब इसका जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन टाइमिंग, वो काफी ज्यादा रहता है। अभी जहाँ पे ये 7 सेकंड पहले ट्रांजेक्शन हुई, अगर मैं इसको ट्रांजेक्शन को खोल के देखूं, इसको 4 मिनट हो गए हैं ट्रांजेक्शन को हुए, बट अभी तक ये कंफर्मेशन में नहीं गई है। तो हम लोग, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मीथर में, एम कॉइन में जो जितनी ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे मैं अभी ये 5 आवर्स पहले हुई है, ये तो मतलब काफी टाइम हो गया इसको ट्रांजेक्शन को हुए, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसको कंफर्मेशन में कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 सेकंड से पहले ये कंफर्म हो गई है ये ट्रांजेक्शन। 1370 कॉइन की थी, 1 सेकंड से भी कम सेकंड का टाइम इसको मतलब लगा। और हमारे यहाँ पे गैस फीस होती है, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो यहाँ पे उनकी जो गैस फीस चार्ज की जाती है वो एम कॉइन के रूप में की जाती है, बिकॉज हमारा जो एम कॉइन जो है हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। और हम लोगों को ये चीजें समझने पड़ेंगी कि अगर हमारे पास खुद का नेटिव कॉइन है तो हम लोग किस लेवल पे जा सकते हैं। मैं आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग टोकन्स की बात करते हैं, टॉप, ये मैंने एथेरियम का ब्लॉकचेन को ओपन किया हुआ है। टोकन्स पे हम जाते हैं, जैसे ERC20, जैसे हमारे हमारे पास भी कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे अराउंड 1249 टोकन के कॉन्टेक्ट फाउंड किए गए हैं। यहाँ पे शिबा इनू हो गया, रैपिड हो गया, चेन लिंक हो गया, ट्रॉन हो गया, यूनिस्वैप हो गया। जहाँ पे बहुत सारे मतलब टोकन जो है रन होते हैं, ठीक है ना। तो जो ये टोकन रन हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे को ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए हमारे पास ब्लॉक्स रेडी होने चाहिए होते हैं। अगर हमारी हम जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक ट्रांजैक्शन को, मैंने एक ट्रांजैक्शन को जैसे क्लिक किया, तो जहाँ पे आपके पास ब्लॉक दिखा रहा है, जहाँ पे ये इस ब्लॉक को इस कंपनी हमारी हमारी ट्रांजैक्शन ने इसको यूज किया, तो हमारे पास तो ब्लॉक्स रेडी होने चाहिए, जरूरी होते हैं अगर हमने अपनी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है। अगर हमारे पास ये ब्लॉक्स रेडी ना होता तो ये हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को अप्रूव ही नहीं कर पाता। तो कंपनी ने हमारे को एम कॉइन में इतना बड़ा सिस्टम लाके खड़ा कर दिया आज, कि हमारे को अगर इस प्रोजेक्ट को हमने एक्सप्लेन करना है तो हमारे को 50 घंटे भी कम पड़ते हैं। अगर एक दिन में 10 घंटे की ट्रेनिंग भी हमारे को दी जाए तो कम से कम हमारे प्रोजेक्ट को बताने के लिए 5 दिन का समय चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इस लेवल पे मूव हो चुका है। हम लोग जैसे हम आपको ये खोल के चीजों को करके दिखाते हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि आप लोग जैसे कस्टमर के पास जाके बैठते हो, हमारे को खुद को जानकारी क्या होनी चाहिए, ये सभी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अगर हमारे को ये चीज पता चल जाती है कि ये कैसे काम करती है, तो हम पूरे वर्ल्ड में नेक्स्ट लेवल तक मूव कर सकते हैं। और मैं आपको चीज यहाँ पे और बता रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं, तो हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन हुई, इसके पास है 22.86 मिलियन ट्रांजेक्शन। आज हमारी ब्लॉकचेन को जिस लेवल पे मूव कर रहे हैं, 87,936 ट्रांजेक्शन हुई हैं। जो ये वाली ट्रांजेक्शन जो हुई है, ये ट्रांजेक्शन आई कहाँ से हैं, किन लोगों ने की है? ये हम लोगों ने की है। हम लोग कौन है? जिन लोगों ने स्टेकिंग में कॉइन को होल्ड किया, जिन लोगों ने स्टेकिंग में से एम कॉइन को अपने मेटामास्क वॉलेट में रखा, हम लोगों ने जिन स्टेकिंग में से निकाल के एक्सचेंज पे लेके गए, हम लोगों ने सेल आउट किया। और आज हम यहाँ पे देख सकते हैं 80 मतलब 87,000 लोगों ने जहां तक ट्रांजेक्शन किए, मैक्सिमम इतनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए, लोग पता नहीं कितने होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अभी तक हमारी इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो हमारे पास ब्लॉक्स की जो स्पीड है वो हमारे से एडवांस है। जैसे हमारे पास ट्रैफिक बढ़ेगी तो ब्लॉक का साइज का टाइमिंग है जो, वो भी कम होता जाएगा। आज हमारे पास मौका है कि हमारा ब्लॉकचेन सबसे लार्जेस्ट तरीके से, मतलब जब सबसे फेमस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जितना ब्लॉक्स रेडी होगा हम उतनी ट्रांजेक्शन को बेस्ट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि इथर स्कैन के ऊपर, यहाँ पे मतलब टॉप 20 टोकन, ERC20 टोकन की हम बात करते हैं, यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे मतलब 10 लाख ट्रांजेक्शन, मतलब 10 लाख प्लस, मतलब वो जो है तो स्मार्ट मतलब टोकन जिन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं यहाँ पे, इनकी एंट्रीज हैं। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं को एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए ये एथेरियम कितनी फीस चार्ज कर रहा है आज, अराउंड $7.13, मतलब $7 एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए चार्ज कर रहा है। तो
हमारा जो खुद का ब्लॉकचेन है, जो हमारा M20 का ब्लॉकचेन है, अब मैं अगर M20 ब्लॉकचेन को ओपन करता हूं यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे कि 21,000 सतोशी। मगर हम लोग क्या, 21,000 सतोशी क्या होता है कि जैसे हम बिटकॉइन को, एक बिटकॉइन को ब्रेकआउट करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये सतोशी में चला जाता है, तो एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। उनकी जो स्मॉलेस्ट फीस है वो 21,000 सतोशी है। हम ही लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा जो खुद का ब्लॉकचेन है आज बिल्कुल नामात्र फीस हमारे से यहाँ से चार्ज आउट कर रहा है। और इसकी वजह से आज हमारे पास जो हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी कम्युनिटी होगी, हमारा प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे होगा, तो उन चीजों के पीछे ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो सबसे कम चार्जिंग आज की डेट में ले रही है। और आने वाले विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स, हमारी जो ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन फीस है वो भी इनहांस हो जाएगा अराउंड 20 सेंट, 30 सेंट या 50 सेंट के करीब, मतलब आधा डॉलर की हमारी जो फीस है वो हो जाएगी। अगर मान लीजिए आधा डॉलर जो 30 सेंट भी होती है, तो हमारा फीस का जो चार्ज है अराउंड वर्ल्ड की जो टॉप 20 ब्लॉकचेन है उनमें से एक ब्लॉकचेन होगा जिसपे सबसे कम फीस चार्ज की जा रही होगी। और जैसे हमने एथेरियम की ब्लॉकचेन पे यहाँ पे देखा कि इनके पास मतलब करोड़ों टोकन हैं जो लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना कितने टोकन यहाँ पे लिस्टिंग लिस्टिंग की हुई है। और यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे वैल्यू दिखाता है, मतलब कितने कौन सी कितना कॉइन किस मतलब ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर किया गया, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चलते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास हमारी ब्लॉकचेन के लिए एक टोकन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ ऑल में, तो हमारे पास भी हमारी कंपनी ने हमारे को लिस्ट करके दिया कि आप भी, हम लोग अपनी ब्लॉकचेन पे अपना टोकन जो है जनरेट कर पाते हैं। आप यहाँ पे देखिए एकलव्य कॉइन, हमारे एकलव्य जी ने बनाया होगा ये कॉइन। और मीचर कॉइन, ठीक है ना, ये मतलब अर्थबिट कॉइन हो गया, अर्थबिट का हो गया। और एम कॉइन टेस्ट MT01, एम कॉइन की टेस्टिंग के लिए कंपनी ने जनरेट किया इसको, है ना, टेस्ट नेटलिस्ट का दिया। मार्स MNXT। तो मतलब ये लोग जो कौन लोग हैं, जो लोग हमारी ब्लॉकचेन को यूज करना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट को हमारी ब्लॉकचेन पे लाके मतलब इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉकचेन है उसका यूज केस क्रिएट हो। आज हम बोलते हैं कि थीरियम हमारे को NFT की ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप एक चीज को समझिए, NFT, टॉप NFT पे हम क्लिक करते हैं, तो जो NFT का सिस्टम है ये NFT 721 की टेक्नोलॉजी यूज करता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड एपिजेसेट क्लब की मालूम यहाँ पे किए गए, यहाँ पे कितने मतलब ERC 721, ये देखिए ये एक टेक्नोलॉजी लेयर है हम जिसको यूज करते हैं। तो हमारे पास भी हमारी जो अपनी कंपनी की है वो 721 NFT डेक को यूज करते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। बात है हमारे यूज का। अगर हम बोले कि आप बोर्ड एपिजेसेट क्लब की NFT को कहाँ पे यूज करते हो, तो दोस्तों इनके पास भी अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने ये चीजों को डिजाइन किया गया फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये जो NFT का सिस्टम है, ये आने वाले मेटावर्स होगी, हमारी गेमिंग की टेक्नोलॉजी होगी, हमारी ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी होगी, ये हम चीजों को वहां पे यूज कर पाएंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम आज की डेट में हमारी ब्लॉकचेन पे यूज कर रहे हैं, वैसे एथेरियम भी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करता है। हम लोग भी वही सिस्टम को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी मतलब दूसरी बड़ी कंपनीज उनके ऊपर काम कर रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास भी ओनरशिप रहती है कि कितने ओनर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए ये डी फ्रॉग्स करके है, NFTs के 1639 ओनर्स हैं, इसके 1640 ओनर्स हैं। सारी कंपनी ने भी यहाँ पे मतलब हमारे को ऑप्शन दी थी कि आप लोग अपना खुद का NFT बाय कर सकते हैं। तो वो कहाँ से बाय किया? जेपैग स्टोर, JPEG.store। हम यहाँ पे JPEG.store खोलते हैं। हम देखना चाहें कि हमारी जो NFT लिस्ट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो हमारी NFT का जो नेम है वो है मेटा बनी लीजेंड्स, META, मेटा BUNN, मेटा बनी लीजेंड्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी कंपनी ने NFT जो लिस्ट की थी, 10,000 NFT टोटल लिस्ट करनी है इन्होंने, उनमें से 2957 NFT डिप्लॉय की। उनकी यूनिक मतलब ये देखिए यहाँ पे मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो 1475 एडा, मतलब जो कार्डेनो है ना, 1475 कार्डेनो की ये बाय मिलती है अगर हमने खरीदनी हो।
1500 कार्डेनो की मिलती है मेटा मनी, है ना। तो इसमें वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखिए, अगर ये करेक्टर किसी ने बाय करना है तो 50,000 एडा का चाहिए, मतलब 50K, ठीक है ना। मतलब ये करेक्टर्स का इतना, ये देखिए ये किसी ने 1 मिलियन में डाला हुआ है, ठीक है ना। इनकी भी वैल्यू क्रिएट क्रिएट हो पा रही है। वो किस वजह से हो पा रही है कि कंपनी ने इनको लिस्ट किया उस लेवल पे कि जिस लेवल पे हम मूव करना चाहते हैं। हम किसी एनएफटी को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी आईडी जनरेट होती है। ये ऑनर्ड बाय किसके किसके नेम से है, ये कोई है कमल करके है, कोई नाम मेरे से रीड आउट नहीं हो पा रहा। तो एसेट आईडी क्या है उसकी, उस एक एसेट आईडी लगी, उसके साथ रॉयल्टी 5% की रॉयल्टी लग जाती है हम जैसे एनएफटीज को बाय करते हैं। ये व्हाइट लिस्टेड एनएफटी है, और अभी हम 1475 एडा की अगर वैल्यू पूछे तो 1116 USD डॉलर, मतलब अमेरिकन डॉलर की अगर बात करें तो 1116 USD डॉलर के करीब की ये एनएफटी बनती है। हम जितनी बार मतलब बाय होगा उसको 5% रॉयल्टी लगेगी। ये तब तक आती रहेगी जब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और उसी के साथ एनएफटी के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे हमारे को ये देखने में पिक्चर दिख रही है ना आपको, इसकी आंखें दिख रही है, इसके ये कान है ना समथिंग, तो इसकी ये आर्म है, इसने गन पहना हुआ है ना। तो इसके साथ ही कंपनी ने जहाँ पे इसको डिजाइन किया उसके साथ ही दिखाया उसके बॉडी 3.96, मतलब उसके टीथ है जो उसकी वैल्यू, मतलब हर चीज को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है जो चीज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका प्राइस इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे जो मेटा मनी 98 की कलेक्शन है वो 9,900 के करीब की है, फॉर सेल लगाई हुई है इन्होंने, बोली पे लगाया हुआ है, मतलब बिडिंग की हुई है इन्होंने। ये लोग कौन लोग हैं जिन्होंने सस्ते में बाय किया, 200 एडा की बाय की, किसी ने 150 एडा की बाय की, है ना। 200 एडा की समथिंग की बाय हो रही थी तभी। तो 200 एडा की बाय करने के बाद आज इन लोगों ने सेल पे लगा रखी है। कंपनी ने इसके लिए हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जो एनएफटी डेक्स है वो लॉन्च करने की तैयारी में है कंपनी। वो कभी भी हमारी ब्लॉकचेन पे, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया था एनएफटी डेक्स, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी ने एनएफटी डेक्स के लिए यहाँ पे सभी चीजें रेडी कर रखी हैं। तो बस बात क्या है कि कंपनी को उसको इनेबल करना है। जस्ट जैसे ही इनेबल होता है तो हमारे पास भी ऑप्शंस होंगी, जैसे एथेरियम की ब्लॉकचेन पे मतलब बाकी अदर एनएफटी लिस्टेड है, तो हमारे पास भी ऑप्शन होगी कि हम अपनी ब्लॉकचेन पे एनएफटीज डिप्लॉय कर पाएंगे, हम लोग अपना खुद का भी एनएफटी डिप्लॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। और मैं और एक चीज बता दूं अर्थबिट की। अर्थबिट भी अपनी एक एक्सचेंज है। जब जैसे हम लोग एम कॉइन को बाय करते हैं, बाय करने के बाद हम लोग सेलिंग करने के लिए जाते हैं अर्थबिट पे, तो हम लोग अर्थबिट पे जाके सेल आउट करते हैं। अर्थबिट के पास क्या है, खुद का एक्सचेंज है, और उसके पास खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपना टोकन बनाना पड़ेगा, और टोकन बनाने के बाद उसको भी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी अगर वो खुद के टोकन को चलाना चाहता है। तो उसके लिए हमारे पास हमारी कंपनी ने अर्थबिट के लिए भी इनेबल कर दिया है, ARTH अर्थ टोकन बना दिया हमारी ब्लॉकचेन पे, कि कल को अगर अर्थबिट अपने टोकन को सेल आउट करता है तो हमारी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होंगी। जैसे अभी हम M20 की वहां पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे अर्थबिट की ट्रांजेक्शन करेगा। जैसे अर्थबिट की ट्रांजेक्शन करेगा तो उसकी गैस फीस जो होगी किस रूप में चार्ज होगी, वो हमारे एम कॉइन के रूप में चार्ज होगी। हमारा जैसे वो जितने भी ट्रांजेक्शन वहां पे करेंगे तो उसकी जो गैस फीस चार्ज होगी तो वो एम कॉइन के रूप में चार्ज होगी। हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन भी निकाल के देख सकते हैं कि जिन लोगों ने वहां पे दूसरे की ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन की वो कितनी मतलब बेनिफिट लेता है। यहाँ पे किसी भी एक ब्लॉक साइज को चेक क्लिक कर लेते हैं अर्थबिट वाले के, ये देखिए उसकी जो गैस फीस है कौन सी वैल्यू में जाएगी, एम कॉइन में। तो हमारे को ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, हमारे को प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि जैसे जो अर्थबिट का जो मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारे ब्लॉकचेन के साथ जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करेगा कि उसकी ट्रांजेक्शन जो गैस फीस होगी वो एम कॉइन के रूप में ही चार्ज होगी। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मेरे को क्वेश्चन आया था कि आप लोग बोलते तो हैं कि आपके ब्लॉकचेन पे टोकन लिस्ट होंगे, ये होंगे, तो उसकी गैस फीस चार्ज की जाएगी कॉइन के रूप में, वो कैसे होगी। दोस्तों मैंने आपके सामने मतलब आपकी स्क्रीन पे सभी के पास डिस्प्ले हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने अर्थबिट के टोकन को क्लिक किया। जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो एम कॉइन की जो उनकी ट्रांजेक्शन फीस है वो एम कॉइन के रूप में ही पे होने वाली है।
तो ऐसे हमारे पास कंपनी के पास 5000 प्लस एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं जिन्होंने हमारा ब्लॉकचेन पे अपने टोकन को डिप्लॉय करना है। हम लोग अभी कॉइन मार्केट कैप पे दोबारा जाते हैं, आपको कुछ चीजें डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे सर्च करते हैं एम कॉइन। मैंने एम कॉइन को यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ हमारी जो डिल्यूटेड सप्लाई है वो 500 मिलियन है, ठीक है ना। मतलब 500 करोड़ है, 50 मिलियन, ठीक है। 500 मिलियन तो हमारी टोटल सप्लाई होगी। तो उसी के साथ हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी आ गई, जहाँ पे मतलब 17 करोड़, 17 के 18 करोड़ के करीब हमारी यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है हमारे पास आ चुकी है। अराउंड $1 के हिसाब से अगर हमारा आज का रेट चल रहा है तो इसके साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास उतना फंड ऑलरेडी मार्केट में पड़ा हुआ है। हमारे को कहीं पे डरने की, किसी भी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और 24 आवर में हमारे पास जो मतलब लोगों ने कितने डॉलर वैल्यू के एम कॉइन को सेल आउट किए, यहाँ पे $2 मिलियन के एम कॉइन को लोगों ने सेल आउट किया, ठीक है ना। हमारी जो टोटल मतलब मार्केट, फुली डिल्यूटेड मार्केट है, $490 मिलियन की है। और दोस्तों काफी लोग ये बोलते हैं कि ये इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई से मतलब इफेक्ट आता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे ना आपके सामने एक दो प्रोजेक्ट की आपको मतलब दिखा के, डिस्प्ले करके आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे एक EFT करके टोकन था, EFT, ये देखिए, EFT फाइनेंस। अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करता हूँ, इसकी टोटल सप्लाई है 55,000 EFT, 55,000 EFT। मतलब अगर ये किस पे बना है, ट्रॉन 20 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ट्रॉन 20 की ब्लॉकचेन पे डिजाइंड है, ठीक है ना। तो आज अगर इसके मैं रेट की बात करूं, ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये अराउंड 20,000 रुपीज का, मतलब 25-26 हजार रुपए इंडियन करेंसी में था ये टोकन का प्राइस। कहाँ गया ये? इसकी सप्लाई तो बहुत कम थी, बिकॉज इनके पास कोई इकोसिस्टम नहीं था, इसके पास प्रोजेक्ट को लेके रन करने की कोई सिस्टम नहीं था, जानकारी नहीं थी। ये डीफाई सर्विस में लेके आया था अपनी टेक्नोलॉजी को कि मैं फ्यूचर में डीफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। बट आज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके पास सप्लाई भी कम है। दोस्तों ये सप्लाई होने से नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके इकोसिस्टम से। मैं एक ना बिटकॉइन का बाप बोलते थे लोग, बहुत सारे कॉइन था उसका नाम YFI, यरन फनासीरा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 236 नंबर का मतलब टोकन है। यहाँ पे इसके पास कितनी सप्लाई है? 36,000। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिल्यूटेड मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी मिलियंस में भी नहीं है, ठीक है ना। कि कौन लोग हैं इनको ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, वो कुछ चंद लोग हैं जो इस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और जहाँ पे देखिए कितने मतलब कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, और आज इसके पास कितना, 13 मिलियन, सिर्फ 13 मिलियन। और इसका प्राइस क्या चल रहा है? $10,000। और हमारी जो मार्केट है मतलब वो कितने डॉलर की है? अराउंड यहाँ पे मैंने खोला था 500 मिलियन की। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे ये कॉइन्स है, ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, यहाँ पे दिखा देते हैं। इसके बाद 24 आवर का जो डेप्थ वैल्यू है इसका, कितने डॉलर वैल्यू का रहा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आज हमारे पास दोस्तों हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, आज इस लेवल पे जा चुका है। जैसे ये देखिए, ये एथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया प्रोजेक्ट है। एथेरियम की ब्लॉकचेन पे मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पे चल रहा है। तो हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन का सिस्टम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद नहीं देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे एम कॉइन को सर्च करते हैं। ये देखिए एम कॉइन, मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा खुद के ब्लॉकचेन पे है क्या। तो यहाँ पे देखिए ऑडिटिंग की रिपोर्ट, जहाँ पे सार्टिक की तरफ से हम ऑडिटेड है। और चेन एक्सप्लोरर को हम क्लिक करें तो explorer.m20 चेन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे खुद के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे ले जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें है ना, तो हमारे को इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वेब 3 बेस्ड है। यस, हमारा प्रोजेक्ट है जो वेब 3 बेस्ड है। हमारा प्रोजेक्ट कैसे चेक होगा कि हम ऑडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ऑडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा ब्लॉकचेन का इंफॉर्मेशन खुल के आ जाता है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए M20 चेन, यहाँ पे जिसका सर्टिक का जो सिक्योरिटी स्कोर है वो 75 दिखा रहा है। बिकॉज हम लोग अलर्ट नहीं है
हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में, हम लोगों की ड्यूटी बनती है इन चीजों के ऊपर सर्च करना। हम लोग इस पे रिसर्च जैसे बढ़ाएंगे ये ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाती है। क्रिटिकल इसमें कोई भी इशू नहीं है, मेजर किसी तरह का कोई भी मतलब जो डिटेलिंग रहती है यहाँ पे सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे एनेबल रहता है। ऑडिटिंग कवरेज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा खुद का एक्सचेंज है, हमारा खुद के एक्सचेंज के साथ हमारी खुद की कनेक्टिविटी है, तो हमारा खुद का डेक्स आने वाला, डेक्स के लिए हमारी कनेक्टिविटी एनेबल्ड है। तो उसी के साथ हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग क्या बोलते हैं आपका सोर्स कोड क्या है? अगर हाँ खुद का ब्लॉकचेन होता है तो उसके लिए सोर्स कोड होता है। अगर किसी की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होते हैं तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो हमारा सोर्स कोड है, जहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ सोर्स कोड पे, जैसी सोर्स कोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे एम कॉइन का जो फीचर डीईवी एम कॉइन डॉट ईवीएम, मतलब हमारी ईवीएम बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पा रहे हैं। तो हमारा जो सोर्स कोड है हमारा यहाँ पे खुल के आ जाता है। जो लोग इसको जानते हैं, डेवलपर्स लोग जो होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं काफी ज्यादा, वो इन सभी चीजों को स्टडी आउट करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे देखिए एम क्वाइन ईवीएम डॉक्स 80 8545, ये इसके आरपीसी कोडेड पोर्ट होते हैं। जैसे हम किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसके डाटा को इन आउट्स के लिए हम पोर्ट्स यूज करते हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया है। हमारे को रिक्वायर्ड सर्वर स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, 8 कोर का हमारा प्रोसेसर है, 16 GB रैम और 500 GB की उसमें हार्ड डिस्क जो है लगी हुई है। नेटवर्क नेम क्या है, उसका चेन आईडी क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका आरपीसी कोड क्या है, तो हम लोग यहाँ से भी उसको उठा सकते हैं, अपने सीनियर से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये है चेन आईडी सिंबल क्या है आपका, एम कॉइन आरपीसी कोड क्या है, ठीक है ना। उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट कंपनी ने जो सुडो लिनक्स बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे वो सारी चीज की इंफॉर्मेशन दी। हमारी आज की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो हम बोल सकते हैं कि यूज केस में आने वाली जो लैंग्वेज है ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट में, वो गोलैंग है, ठीक है ना। हमारा जो प्रोजेक्ट की सबसे वर्ल्ड की लार्ज जो टेक्नोलॉजी है, हम भी उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसको एथेरियम यूज करता है, जिसको मतलब पोलका डॉट यूज करता है, जिसको सोलाना यूज करता है, ठीक है ना। इंस्टॉल द एग्जीक्यूटिव्स, मतलब उस हमारे कोड को रन करने के लिए वो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे अप्रूव होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का एक्सप्लोरर खोला था, जो ये ट्रांजेक्शन होती है ना, ये ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए माइनर्स होते हैं, ठीक है ना। माइनर्स क्या लोग होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको माइनर्स के बारे में नहीं पता। बिटकॉइन माइनर्स, तो मैं यहाँ पे इमेजेस क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर और मशीन्स लगती हैं माइनिंग करने के लिए और उसकी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए। तो हमारी कंपनी ने हमारे पास हमारे को भी मतलब वो सारी चीजें प्रोवाइड की जो अदर ब्लॉकचेन मेथड पे यूज करती हैं। हमारे पास खुद का मतलब अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है, हमारे पास खुद का टेक्नोलॉजी है, हम लोग अपनी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। कहाँ चला गया ये रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास अपना खुद का भी नोड होस्ट कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पे हमारे को वॉलेट की कनेक्टिविटी दी। पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन जो वॉलेट है मेटामास्क का, हम उसको मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट है। वो वॉलेट कौन सा है? मेटामास्क। हम मेटामास्क पे अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके, ऐड नेटवर्क की यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, नेटवर्क में जाते हैं, ऐड मैन्युअली करके, है ना, ऐड नेटवर्क। तो हम अपना नेटवर्क को ऐड करके हम अपनी ट्रांजेक्शन, ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेलिंग कंपनी ने वन बाय वन डिस्प्ले की हुई है। बट हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग जानकारी में नहीं है कि हम लोग इसको कैसे समझे, कैसे जाने। बट आज अगर हम इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड में जाके अच्छे तरीके से हम किसी भी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट जितना भी मर्जी बंदा हो, तो हम उनके पास जाके बैठ के वो सारी चीजें को डिलीवर कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड की वो लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एथेरियम यूज करता है, अदर्स कंपनी यूज करती हैं। हम भी किसी से कम नहीं है। बट बात है कि हम लोग मानते नहीं है कि हम लोग किसी से एडवांस हैं, ठीक है ना। आज मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये भी इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी नहीं बताती है। आप में से अगर कोई जानता है कि आपको एथेरियम ने आके बताया, आपको बाइनांस ने आके बताया, आपको पोल्का डॉट ने आके बताया, आपको सोलाना ने आके बताया, तो एक भी पर्सन आप में से कोई नहीं होगा
जिसको ऐसी तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई हो जैसे हम लोग मीथर में, हमारे को मीथर, जो हमारी मीथर एकेडमी है जो हमारे को सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट को हमने सब चीजों को जान लिया, बट हमारे को समझने की क्या जरूरत है कि हमारा प्रोजेक्ट भी उसी लेवल से काम कर रहा है जिस लेवल से अदर्स कंपनी काम कर रही है पिछले 10 साल से, पिछले 12 साल से, ठीक है ना। तो हमारे प्रोजेक्ट को जस्ट आए हुए अभी 3 साल हुआ है, चौथा साल चल रहा है। और आप देखोगे कि आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 साल के बाद मीथर वर्ल्ड का ऐसा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा, जिसके पास अराउंड मतलब 10 मिलियन यूजर प्लस का डेटाबेस होगा। तो दोस्तों ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, टोकन्स की, टोकन्स की। जैसे यहाँ पे टोकन लिस्ट हुए, ये मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो उसकी गैस फीस जो चार्ज होती है उसी रूप में चार्ज होती है जिस कॉइन में नेटिव टोकन होता है। हमारी मीथर की ब्लॉकचेन पे 5000 प्लस एप्लीकेशन जो आ चुकी हैं, वो एप्लीकेशंस इसलिए आई हैं कि हम, हमारे को आपकी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट को सबमिट करना है और हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करना है। कंपनी ने उसके लिए अराउंड मतलब कॉइन की जो कैटेगरीज रखी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, मतलब उसको होल्ड करना चाहिए होगा एम कॉइन। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो 50,000 एम कॉइन की थी, सॉरी 5 लाख एम कॉइन की थी, कि उस, सॉरी सॉरी 50,000 की, कि उस बंदे ने अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ हमारी ब्लॉकचेन पे रन करना तो 50,000 उसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर 50,000 एम कॉइन हमारी ब्लॉकचेन पे होल्ड होता है एक पर्सन के लिए, अगर हम उसको 5,000 से गुना करते हैं तो अराउंड मतलब 50 करोड़ की फिगर निकल के आती है। और हम यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास उतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी नहीं है। एक्सचेंज से एम कॉइन को उठा के लेके जाना पड़ेगा उसको, अगर अपने टोकन्स को रन करना है। तो वो कहाँ से बाय करेगा? हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई से, क्योंकि उसको स्टेकिंग में तो नहीं देगी कंपनी। हमारे को अगर एक्सचेंज से बाय करना पड़े तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अराउंड एक्सचेंजेस के पास कितना कॉइन पड़ा होगा। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, ऑल टाइम का हाई दिखा रहा है 24 आवर का। मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे पूरी अवेलेबल नहीं है। हम लोग अगर एक्सचेंज से बात करें कि एक्सचेंज से हम कितने कॉइन को उठा सकते हैं, तो अराउंड आपको 1.5 से 2 लाख 5 लाख एम कॉइन भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज जो लोग अभी सेल आउट कर पा रहे हैं वो $1 में, $1.25 में, $1.5 में। और जैसे हमारे को हमारे एशिया हेड मिस्टर ताहिर हुसैन जी हमारे को बताते हैं कि हमारे कॉइन का प्राइस, प्रोडिक्शन प्राइस है जो $3 जाने वाला है, $3 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी जा सकता है। वो कैसे प्रोडिक्ट की जाती है? इन तरीकों से प्रोडिक्ट की जाती है कि हमारे पास जो आने वाले समय में इतने टोकन्स आ रहे हैं और हमारे जो टोकन्स होंगे वो इतनी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो transaction से हमारे को जो फीस आएगी उसके लिए कंपनी मार्केट मेकिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे को जनरेट करेगी। तो हम लोग इन सभी कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अगर आपने इसकी एडवांस जानकारी लेनी होती है तो हमारी कंपनीज उसके लिए ऑर्गेनाइज करती है एलडीपीज। हमारे को उस एलडीपीज में जाके उसकी एडवांस जानकारी जो हमारे को मिल सकती है, हमारे को एडवांस एलडीपीज में जाना रहता है। और कई लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज रहते हैं कि हमारे को जो एम कॉइन का प्राइस है, जैसे अभी मैक्सी एक्सचेंज है, बहुत लोगों को क्या दिक्कत रहती है कि हमारे को पता नहीं चलता ये प्राइस कहाँ से आता है। दोस्तों ये मैक्सी एक्सचेंज अनेबल्ड है, जहां से अपने डेटाबेस को सिंक करती है, लास्ट प्राइस क्या रहता है उसके लास्ट प्राइस के हिसाब से वो डाटा की कनेक्टिविटी देती है, सिंक करता है, वैसे ही हमारे को प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। एल बैंक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती, कॉइन स्टोर नहीं प्रोवाइड करती, तो जो एक्सचेंज नहीं प्रोवाइड करती उसका डाटा वहां पे नहीं जाता है। लास्ट प्राइस जो जिस रेट में सेल आउट किया गया उसका प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है हमारे पास। और अभी मैं थोड़ा सा बात कर रहा था नोड्स की। तो हमारी कंपनी ट्रांजेक्शन कैसे अप्रूव करती है? तो हमारी कंपनी ने स्टार्ट चेन के लिए नोड की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल की है। तो नोड के लिए कंपनी ने क्या किया है, मैं उससे पहले बता दूं कि आपको नोड होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे देखिए मैं बीएससी स्कैन खोलता हूँ, bscscan.com। इसके पास होता है वैलिडेटर्स, ये देखिए वैलिडेटर्स, ठीक है ना। इसने 187 ट्रांजेक्शन अप्रूव किए, इसने 138 ट्रांजेक्शन, इसने 153, इसने 229 ट्रांजेक्शन अप्रूव किए, इसने 144, इसने 182। तो यहाँ पे हमारे को डेलीगेट टू बीएससी स्कैन पे हम क्लिक करते हैं
तो जहाँ पे जाते हैं ये सारी सर्विसेज जो वैलिडेटर्स होते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है ब्लॉकचेन, उसका डेटाबेस को सर्च करने के लिए। तो तो यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड टू डेलीगेट विद बीएससी स्कैन, यहाँ पे 2.43 एपीआर एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो डेलीगेट करता है यहाँ पे आके अपने बीएनबी को होल्ड करता है, जहाँ पे उसको रिवार्ड के रूप में ट्रांजेक्शन मिलती हैं, उसमें से रिवॉर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इन लोगों ने, किसी ने 2,79,000 बीएनबी को होल्ड किया है। यहाँ पे मैं 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए किसी लोगों ने 105 बीएनबी को होल्ड किया है, किसी ने 104 को, किसी ने 100 बीएनबी को। ये कौन लोग हैं जो अपने विजन को ब्राइट लेके चले हुए हैं, लंबा लेके चले हुए हैं कि हम लोगों को हमारे एम कॉइन को बाय करना है एंड होल्ड करना है। ये लोग हैं जो ब्लॉकचेन से पैसा कमाते हैं। बहुत लोग हैं बाय करते हैं, होल्ड करते हैं पैसा, बट उनके पास उतना ही होता है जितना उन्होंने बाय करके रख लिया। इन्होंने यहाँ पे देखिए 240 बीएनबी होल्ड किए हुए हैं, 240 बीएनबी इन्होंने होल्ड किए हैं। इन्होंने 5 साल से 10 साल से बीएनबी को होल्ड किया होगा। इन्होंने अगर यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है ना, तो ये किस लिए होल्ड किया कि इनको नंबर ऑफ परसेंटेज उसकी ब्लॉकचेन से आती रहे। कौन सी? जो ट्रांजैक्शन फी चार्ज होती है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी एक ट्रांजैक्शन को खोल लेते हैं, हम्म, हम्म, जो खोल के आ गई। यहाँ पे देखिए जो फीस चार्ज होते हैं, यहाँ पे $0.5 की ट्रांजैक्शन फीस लगी हुई है, $0.5 से भी ऊपर की, ठीक है ना। तो जो फीस चार्ज होती है, कंपनीज क्या करती हैं, जो वो जो फीस चार्ज होती है, जो इसके वैलिडेटर्स बनते हैं उनको भी 50-50 में काम करती है। उनको 50-50% वैलिडेटर का, 50% कंपनी का मार्जिन, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें के लिए कंपनी ने जिसने ब्लॉकचेन को बनाया उन चीज के लिए मतलब चार्ज करती हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन पे आने वाले फ्यूचर में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी बढ़ने वाली हैं, और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो किस लेवल पे जाना है। हमारे पास अगर 10 लाख ट्रांजेक्शन होती हैं, उस पे $0.5 की अगर फीस चार्ज की जाए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि $5 लाख विद इन 1 डे हमारा ब्लॉकचेन अर्न करेगा हमारी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। तो आने वाला जो फ्यूचर है ये है हमारा। और वैसे हम लोग वैलिडेटर की बात कर रहे थे, हमारी कंपनी ने हमारे को वैलिडेटर के लिए ऑप्शन ओपन किया कि आप अपनी हमारी खुद के ब्लॉकचेन पे आप वैलिडेटर को भी डिप्लॉय कर पाएंगे, ठीक है ना। जो वैलिडेटर होंगे क्या करेंगे, वो अपनी खुद की जो ये वाली ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो अभी सेकंड्स में हो रही है, इस पे जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमारे ऊपर भी मतलब वर्डन बढ़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रैफिक बढ़ेगा जैसे ही, तो हमारे पास भी ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के लिए वैलिडेटर तो होने जरूरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बीएससी स्कैन के पास खुद के मतलब इन्होंने अपने खुद के वैलिडेटर बढ़ाए हुए हैं, ये वोटिंग पावर रखते हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, खुद के वैलिडेटर वैलिडेट हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चार्ट नहीं निकाल के दिखाया अभी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वैलिडेटर जितने भी वैलिड ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, उनकी जो मार्जिन मनी है उनको बीएनबी के रूप में मिलती है। उसने बीएनबी को होल्ड किया और बीएनबी के रूप में ही मिला। वैसे ही हमारी कंपनी एम कॉइन हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है वैलिडेटर का सिस्टम। अगर हमारी ब्लॉकचेन पे हमारे को कम से कम अभी जो हमारे को मतलब कंपनी के साथ मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बताया था कि हम 50 वैलिडेटर, 50 वैलिडेटर अभी असाइन करने वाले हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक वैलिडेटर को कम से कम 3 लाख एम कॉइन को होल्ड करना पड़ेगा, अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वॉलेट में रखना पड़ेगा। उसको क्या मिलेगी, ट्रांजेक्शन मिलेंगी प्रोसेस करने के लिए। जैसी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है तो उसका जो रिवार्ड है वो चार्ज होगा एम कॉइन के रूप में, और रिवार्ड के रूप में उसी को एम कॉइन कंपनी डिलीवर करके देगी, ठीक है ना। हमारे पास 50 वैलिडेटर बनाने हैं और 3 लाख एम कॉइन एक को होल्ड करने हैं। 5 दिए 15, अराउंड मतलब 15 लाख एम कॉइन लगभग मतलब एक्सचेंज से उनको उठाना पड़ेगा कॉइन, क्योंकि जो वहां पे होल्ड करने हैं कॉइन वो उनके पास वॉलेट में होने चाहिए। अभी सभी लोगों के पास, जिन लोगों के पास स्टेकिंग थी उन्होंने तो 2x की वैल्यू वो निकाला है, उनके पास तो अभी एम कॉइन है नहीं है। तो वो कहाँ से लेके आएंगे, एक्सचेंज से। एक्सचेंज के पास कहाँ से आएंगे, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई से।
कंपनी ने पहले एम कॉइन को टोकन में दिया, फिर ये वैलिडेटर्स को दिया, ठीक है ना। ये हम समझ सकते हैं जो हमारी 17 करोड़ की सप्लाई है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हमारे को भी नहीं पता चलेगा। और ये आज 97-98 सेंट का रेट जो चल रहा है, ये $3 $5 कब चला गया, ये हमारे को भी नहीं पता चलेगा कि आने वाले 2 महीने में 3 महीने में 2.2049 से पहले $3 $4 $5 कितना भी प्राइस जा सकता है। अप भी हो सकता है, डाउन फ्रेम में भी जा सकता है। हम लोगों को जैसे समझ के चलना चाहिए, बिकॉज हमारे ऊपर जैसी कम्युनिटी आती है टोकन्स की, जैसी कम्युनिटी आती है हमारे पास वैलिडेटर्स की, जैसी कम्युनिटी आती है हमारे पास बाइंग की। जैसे अभी हमारी कंपनी बता रही थी कि हमारे पास M20 कार्ड आने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने मतलब देखा और समझा कि M20 कार्ड जो है हमारे पास अभी मिलने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स, बिकॉज कंपनी ने हमारे को उन चीजों के लिए ऑलरेडी सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से किया है कि हमारे को यूज केस उसका चाहिए होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कार्ड CARD कार्ड कार्ड .M20 चेन CHAIN.com कार्ड.M20 चेन। ये देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है कि हमारे कंपनी ने मीथर ने हमारे के लिए जो M20 कार्ड है उसके लिए भी हमारे पास एनेबल ऑप्शन कर दिया कि आप यहाँ से जाके बुकिंग प्री बुकिंग भी कर सकते हो कार्ड की, ठीक है ना। आप इस कार्ड के साथ टॉप अप भी कर सकते हो, उसमें एम कॉइन बिटकॉइन एथेरियम USDT सभी चीजें रख सकते हो। और वर्चुअली फिजिकल कार्ड M20 कार्ड और वर्चुअल फिजिकल मतलब आपको फिजिकल रूम में ये कार्ड मिलने वाला। वर्ल्ड वाइड शॉपिंग, आपके पास अगर एम कॉइन है तो पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी है आप अपने एम कॉइन अपने M20 कार्ड को यूज करके पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी शॉपिंग जो है आप कर सकते हैं। और ज्वाइन के लिए मतलब कंपनी ने यहाँ पे दिया कि नो KYC रिक्वायर्ड, एनुअल फीस आप $1000 पर मंथ स्पेंडिंग लिमिट। तो ये चीज को मैं थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे खोलता हूँ crypto.com CRYPTO.com, ये खुल गया। ये दुनिया का काफी बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके पास 80 मिलियन यूजर्स है पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये कंपनी करती क्या है, ये अपना क्रिप्टो कार्ड प्रोवाइड करती है और उस कार्ड के साथ लोग पूरी दुनिया में बाय बिटकॉइन एथेरियम मतलब अदर 200 250 प्लस क्रिप्टो जो है इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की गई है, ठीक है ना। और आप इस कार्ड में रख सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो इस कार्ड का यूज कर सकते हो। अगर मैं अभी इसकी वैल्यू की बात करूं, ये crypto.com में जो इसका CRO टोकन है इनका, उसकी वैल्यू क्या है। मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे जाके CRO को सर्च किया, CRO। तो मैंने जैसे CRO पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे ये क्रोनोस की ब्लॉकचेन को यूज करता है। और इसके ऑल टाइम पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे कि इसका जो ऑल टाइम है अराउंड $1 के प्लस 90 सेंट के करीब का जो ऑल टाइम का है इसका, ठीक है ना। बट इसके पास 80 मिलियन यूजर डेटाबेस है। आप समझ सकते होंगे कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे टोकन जो डिजाइंड है, बट इसका जो यूज केस है पिछले इतने सालों से चलता आ रहा है, इसको लोग होल्ड किए हुए हैं। और आज इसका जो प्राइस है 16 सेंट का चल रहा है और 16 सेंट के हिसाब से भी लोग इसको बाय करते हैं, होल्ड करते हैं। किस चीज के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। वैसे ही हमारे पास हमारी कंपनी ने हमारे को M20 कार्ड दिया, लाइट के ऑप्शन दिए कि आपको KYC की जरूरत नहीं है, आपकी कोई एनुअल फीस नहीं है, आप उसमें एक मंथ में $1000 की लिमिट को स्पेंड कर सकते हैं, मतलब अराउंड 85,000 90,000 के करीब। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ऑर्डर नाउ $39 की फीस है। उसके बाद प्रीमियम कार्ड, KYC रिक्वायर्ड, आपको KYC करनी होगी, नो एनुअल फीस, कोई सालाना फीस नहीं है, 10 लाख तक की आपकी मंथली लिमिट रहेगी। तो आप इसमें एम कॉइन को बाय करेंगे, होल्ड करेंगे। और बाय कैसे करोगे, आप एक्सचेंज से बाय करके लेके आओगे, इसको वॉलेट में रखोगे, इस कार्ड में रखोगे। अगर आपके पास स्टेकिंग में कॉइन पड़े हैं तो आप स्टेकिंग में से निकाल के इस कार्ड में रखोगे कार्ड कॉइन को। जैसे ही आपके पास कार्ड आता है तो आप धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दोगे। वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे होंगी, हमारा ब्लॉकचेन पे होंगी। और ब्लॉकचेन का जो फीस होगा वो भी बढ़ गया होगा। तो हमारे पास हम समझ सकते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन है वो आने वाले समय में हमारी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से कैसा है रेवेन्यू मॉडल को डिजाइन करके उससे पैसा कमाएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं कि 1 लाख यूजर को हमने कार्ड देना है, वो मथेरियन भी हो सकता है, नॉन मथेरियन भी हो सकता है।
नॉन मथेरियन कौन सा? जिसने स्टेकिंग नहीं ली, वो एक्सचेंज से डायरेक्टली बाय करना चाहता है कॉइन को। मथेरियन कौन से? जिन्होंने स्टेकिंग को रन किया हुआ है, अपने 2 साल के लिए 3 साल के लिए कॉइन को होल्ड किया है। जिन लोगों ने वहां यहाँ पे होल्ड किया 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो 1 लाख मतलब कंपनी ने कार्ड को डिलीवर करना है सभी लोगों को, वो 1 लाख कार्ड में कम से कम एक एक हजार एम कॉइन तो मिनिमम रखेंगे ही रखेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी प्रीमियम सर्विसेज को यूज करेंगे, उसमें कम से कम 50,000 1 लाख एम कॉइन को होल्ड करेंगे। ये तो नहीं होता कभी भी कि सभी लोग एक कार्ड को एक ही टाइम में सभी जगह यूज कर रहे हैं। और हम समझ सकेंगे जब हमारी ब्लॉकचेन पे जो ये वॉलेट के एड्रेसेस हैं ये भी बढ़ जाएंगे, हमारे पास ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे होल्डर्स की गिनती बढ़ेगी। जैसे ये चीजों का स्कोप बढ़ता है तो हमारे पास जो हमारे एम कॉइन का प्राइस है उसका प्राइस भी जो है वहां पे बढ़ जाता है। बिकॉज हमारे जो एम कॉइन का प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारे पास कॉइन आ रहा है, मार्केट में जा रहा है कॉइन, वो कहाँ से जाएगा? वो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई से, ठीक है ना। हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 35% अभी तक आई है, तो अभी पूरी एक्सचेंज का डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो अंडर अंडर प्रोसेस में है। जैसी वो चीजें कंप्लीट होते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी, उसमें से वो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी ने बिजनेस मॉडल को रन किया है। और उसी के बाद हम बात करते हैं मेटावर्स की, कि हमारी कंपनी जो है फ्यूचर में मेटावर्स में भी काम करती है। अभी देखिए मैं मेटावर्स दिखाता हूँ यहाँ पे, यूनियन बैंक मेटावर्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स, जैसे इनकी काफी यूज होती है ये यूनियन बैंक। तो मैंने इसका मतलब लॉगिन करके भी कई लोगों को डेमो डिस्प्ले किया था कि हम लोग बैंकिंग सर्विसेज को कैसे यूज कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए ना मतलब थोड़ा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था, 50 Mbps की स्पीड कम से कम। और इस पे अभी तक 3,66,000 लोगों ने मतलब 36 लाख लोगों ने इस पे विजिट किया गया। ये यूनिवर्स किसका है? यूनियन बैंक का, ठीक है ना। अभी हमारी कंपनी ने अपना खुद का मेटावर्स को डिजाइन किया। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। मैंने एक वीडियो को रन किया जस्ट। हमारी कंपनी जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट पे काम करे, किस लेवल पे हमारा जो प्रोजेक्ट है जा चुका है, यहाँ पे आपको दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी ने बिल्डिंग को, आर्किटेक्चर को डिजाइन किया है, रियल एस्टेट में काम कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे स्विमिंग पूल की ऑप्शन दीजिए, कंसर्ट हॉल जहाँ पे हम मीटिंग्स कर पाएंगे। हमारे को वर्चुअल, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास कंपनी ने बना के दिया, हमारे सेमिनार्स वर्चुअली कर पाएंगे। वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? आपके पास एम कॉइन होल्ड होना चाहिए, अगर अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो। और हमारी कंपनी ने जो टोकन 2049 अभी दुबई में इवेंट होने वाला है, उसमें हमारे को प्रेजेंस प्रोवाइड की है कि आपके पास मेटावर्स की एंट्री के लिए, आप मेटावर्स को देखने के लिए, कंपनी ने वहां पे वीआर रूम को डिजाइन किया है। आज कोई भी पर्सन जो भी टोकन 2049 दुबई में जा रहा है, तो आप वहां पे वर्चुअली उन चीजों को विजुलाइज कर पाएंगे जो जिस चीज की कंपनी बात कर रही है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी वहां पे बोल तो रही है कि ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो होगी पता नहीं, नहीं होगी। पता किसको लगेगी? जो उस इवेंट में एंट्री करेगा जाएगा। आप सभी लोगों ने, जो लोग अभी जूम कॉल पे, मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपन 2049 में सभी लोग पहुंचे और अपनी टीम लेके जाएं। बिकॉज जितने लोग एंटर करेंगे वो लोग वहां पे क्या देखेंगे? पास जो 20 को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ 2049 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें पॉसिबल नहीं है डिलीवर कर पाना। ये एलडीपीज में होती हैं सारी चीजें। हमारे पास अनुराग गेरा जी, वीरेंद्र सजवान जी हैं। आप अपने के लिए मतलब मैनेजर अबब, डायमंड अबब, मतलब आप एलडीपी ऑर्गेनाइज करिए कहीं पे भी, वहाँ पे 2 नाइट्स 3 डेज का प्रोग्राम रखिए। हमारे को मौका मिलता है प्रोग्राम को, हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का, हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे कैसे काम करता है, कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। हम लोगों को सभी चीजें समझ में आती हैं। ये देखिए मैंने टोकन 2049 खोला, यहाँ पे पार्टनर्स पे क्लिक करता हूँ। पार्टनर्स पे जैसे मैंने क्लिक किया,
तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास इवेंट के पार्टनर्स हैं, उनकी लिस्टिंग आएगी, ये खुल के आ रही है वेबसाइट। ये थोड़ा इंटरनेट की स्पीड की वजह से डिले हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो सबसे लार्जेस्ट कंपनीज है, जैसे सिंगापुर में पहले हुआ था, सिंगापुर में वर्ल्ड की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, पोलकाडॉट आई है ना, मतलब ट्रॉन आया वहाँ पे, जस्टिन सान आया ना, बाइनांस आई, तो मेटामास्क आया, तो पूरे वर्ल्ड की काफी बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे आ रही है। तो हम भी उस इस प्रोजेक्ट के गोल्ड